नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या यह अंत है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य इस प्रश्न से जूझता रहा है। प्राचीन मेसोपोटामिया के महाकाव्य हों, दांते की दिव्य कॉमेडी, मध्यकालीन ईसाई चित्रकला या फिर हिंदू दर्शन का पुनर्जन्म चक्र, हर संस्कृति ने अपने अपने ढंग से परलोक की कल्पना की है। आज के इस एपिसोड में हम समय और सभ्यताओं की सीमाओं को पार करते हुए जानेंगे कि कैसे पूर्वजों की पूजा, चीनी आत्मा चित्र, जापानी एनीमे और आधुनिक सिनेमा व डिजिटल मीडिया मृत्यु के भय और अमरता की आशा को आज भी जीवित रखते हैं। तो आइए इस शाश्वत प्रश्न के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं। क्या मृत्यु अंत है या अर्थ की एक नई शुरुआत? मानवता के सबसे पुराने सवालों में से एक, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इस सवाल को अलग अलग संस्कृतियों और समय के आईने में देखते हैं। हम दुनिया के पहले महाकाव्य से लेकर आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक का सफर करेंगे, ये समझने के लिए कि इंसान ने इस सबसे बड़े रहस्य को कहानियों में कैसे ढाला है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश किसी एक जवाब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सभ्यताओं ने इस अनजान दुनिया का नक्शा कैसे बनाया है। हर कहानी, हर तस्वीर वो आत्मा के सफ़र के लिए एक तरह की कोड बुक जैसी है। और इन कोड बुक्स में हमें सिर्फ मौत के बाद का रास्ता नहीं, बल्कि उन समाजों की उम्मीदें, उनके डर और उनके जीने के तरीके का राज भी मिलता है। तो अगर हर संस्कृति ने आत्मा के लिए अपनी एक कोड बुक तैयार की है, तो चलिए दुनिया की सबसे पहली कोड बुक से शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया का गिलगामेश का महाकाव्य। ये तो लगभग 4000 साल पुराना है। मुझे ये बात हैरान करती है कि दुनिया की पहली महान कहानी किसी भगवान की जीत या दुनिया के बनने के बारे में नहीं, बल्कि मिट जाने के डर के बारे में है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब राजा गिलगामेश अपने दोस्त एनकिडू को खो देता है तो वो टूट जाता है, लेकिन उसका डर सिर्फ दुख का नहीं है, उसका डर है शून्य हो जाने का, भुला दिए जाने का। वो अमरता की तलाश में निकल पड़ता है, रेगिस्तान और महासागर पार करता है, यहाँ तक कि उसे अमरता का फूल मिल भी जाता है, लेकिन एक सांप उसे चुरा लेता है। तो अंत में उसे क्या मिलता है? उस पहली कोड बुक में मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मृत्यु के बाद की दुनिया एक धूल भरी उदास जगह है। कोई इनाम नहीं, कोई सजा नहीं, बस एक खामोश अंत। कहानी का असली संदेश ये है कि अमरता की तलाश वो बेकार है। जीवन का असली मतलब उस पार नहीं, बल्कि इसी जीवन में है, दोस्ती में, प्यार में और उन यादों में जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बगदाद की एक छात्रा लैला ने जब एक पुरानी टैबलेट को हाथ में लिया तो उसने कहा, ऐसा लगा जैसे गिलगामेश 4000 साल बाद भी मेरे ही सवाल पूछ रहा था। गिलगामेश की कहानी में मृत्यु के बाद की दुनिया एक धुंधली, अनिश्चित जगह है। लेकिन कुछ सदियों बाद यूरोप में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने उस दुनिया का पूरा नक्शा ही बना दिया, हर गली, हर सजा, हर इनाम के साथ। हम बात कर रहे हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी की। हाँ, दांते ने तो जैसे आफ्टर लाइफ का गूगल मैप्स ही बना दिया। उनकी कोड बुक में अस्पष्टता की कोई जगह नहीं थी। यहाँ एक पूरा नैतिक ढांचा था, नरक यानी इन्फर्नो, जहाँ हर पाप के लिए एक तय सजा है। फिर शुद्धि लोक यानी पुर्गटोरियो, जहाँ आत्माएं शुद्ध होने के लिए कष्ट सहती हैं। और अंत में स्वर्ग यानी पैराडीजो, जहाँ आत्माएं ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाती हैं। ये उस दौर के ईसाई धर्म और कल्पना का एक जबरदस्त मिश्रण था। तो ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त आर्टिस्टिक विजन भी था। एक तरफ गिलगामेश का डर है कि अंत में कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ दांते हैं जो कहते हैं कि अंत में सब कुछ है और हर चीज का हिसाब होगा। ये कितना अलग नजरिया है। बहुत अलग। और ये नजरिया लोगों पर गहरा असर डालता था।
फ्लोरेंस की एक कलाकार सोफिया ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा, नरक के 9 चक्रों को पेंट करना अपने ही डरों को खंगालने जैसा था। ये सिर्फ पुराने पापियों के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि हम सब किस चीज से भाग रहे हैं। दांते की कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि मरने के बाद क्या होगा, वो ये भी बताती है कि जीने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आपके हर काम का नतीजा तय है। तो ये कोड बुक सिर्फ लिखी नहीं गई, बल्कि उन्हें तस्वीरों में भी उकेरा गया, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके, भले वो साक्षर हो या ना हो। बिल्कुल। मध्ययुगीन यूरोप के चर्चों में कला सिर्फ सजावट नहीं थी, वो पत्थर और पेंट में लिखा हुआ उपदेश थी। आप ग्योटो की लास्ट जजमेंट पेंटिंग को देखें। उसमें स्वर्ग एक शांत सुनहरा शहर है जहां सब कुछ व्यवस्थित है। वहीं नर्क लाल और काले रंगों का एक भयानक जंजाल है जहां राक्षस आत्माओं को नोच रहे हैं। ये तस्वीरें एक सीधी सादी चेतावनी थीं, सही रास्ते पर चलो वरना तुम्हारा अंजाम ये होगा। ये उस दौर के लिए आत्मा का विजुअल प्रोपेगेंडा था। एक तरफ ये अंतिम न्याय का खौफनाक नजारा है जहां सब कुछ एक बार में तय हो जाता है, लेकिन अगर हम भारत के खजुराहो मंदिरों को देखें तो वहां की नक्काशी की कोड बुक एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। खजुराहो में आपको अंतिम न्याय का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। यहाँ संसार की धारणा है, यानी जन्म और मृत्यु का अंतिम चक्रम। यहाँ की दीवारों पर यमराज आत्माओं का न्याय करते दिखते हैं, लेकिन ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। ये तो बस आपके कर्मों के आधार पर अगले पड़ाव की तैयारी है। यहाँ का संदेश ये नहीं है कि अंत में क्या होगा, बल्कि ये है कि यात्रा हमेशा जारी रहती है। तो एक नजरिए में जिंदगी एक सीधी लाइन है जिसका एक अंत है, और दूसरे में ये एक पहिया है जो घूमता रहता है। इसका जीने के तरीके पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के एक मूर्तिकार रोहन ने कहा था, यम की मूर्ति तराशते हुए मुझे लगा कि मैं किसी अंत का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि एक यात्रा का सम्मान कर रहा हूँ जो मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। तो यहाँ मृत्यु एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्प विराम है। और पूरब की ओर चलें तो चीन में एक और अनूठी परंपरा मिलती है, पूर्वजों के चित्र। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक अलग ही तरह की कोड बुक है जो न तो सजा की बात करती है न ही पुनर्जन्म की। ये कोड बुक रिश्ते की बात करती है। मिंग राजवंश के दौरान बने ये चित्र आत्मा के लिए एक दरवाजा माने जाते थे। मान्यता थी कि पूर्वज आध्यात्मिक दुनिया से परिवार पर नजर रखते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। किंगमिंग फेस्टिवल के दौरान परिवार इन तस्वीरों के सामने खाना और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं, ये मानते हुए कि उनके पूर्वज अभी भी उनके साथ हैं, उनकी सुन रहे हैं। यह एक जीवित रिश्ता है जो मौत के बाद भी कायम रहता है। ये बहुत दिलचस्प है। पर क्या आज के आधुनिक तेज तर्रार चीन में इन परंपराओं के लिए जगह है? जगह है, बस तरीका बदल गया है। अब बड़े शहरों में लोग ऐप्स में डिजिटल पूर्वज टैबलेट रखते हैं और वर्चुअल प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे की भावना वही है, जुड़ाव बनाए रखने की चाहत। ग्वांगजू की एक युवा कलाकार मे ने जब अपने दादाजी का चित्र बनाया तो उसे महसूस हुआ जैसे वे अब भी हमारे साथ थे। माध्यम चाहे कैनवस हो या स्क्रीन, वो रिश्ता बनाए रखने की कोशिश वही है। ये डिजिटल टैबलेट वाली बात वाकई कमाल की है। पर एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे परंपरा का असली मतलब खो जाता है? क्या एक ऐप पर वर्चुअल प्रसाद चढ़ाना और घर में तस्वीर के सामने दिया जलाना एक ही बात हो सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इन रस्मों को खोखला कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का एक नया तरीका भी देती है, जो शायद पारंपरिक तरीकों से दूर हो चुकी हैं। तो शायद ये परंपरा का अंत नहीं, बल्कि उसका एक नया रूप है जो आज के समय के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। तो ये सारी पुरानी धारणाएं, यादें, रिश्ते, चक्र, ये आज भी जिंदा हैं। और अब उन्होंने एक नया कैनवस ढूंढ लिया है, सिनेमा का पर्दा। जैसे पिक्सर की फिल्म कोको। कोको एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पुरानी कोड बुक को नए दौर के लिए फिर से लिखा जा सकता है। ये प्राचीन एज़टेक संस्कृति की मिक्टलैन की धारणा पर आधारित है। मिक्टलैन असल में एक बहुत ही डरावनी जगह थी, एक पाताल लोक जहां आत्मा को 9 मुश्किल स्तरों से गुजरना पड़ता था। लेकिन कोको ने उसे एक जगमगाते रंगीन शहर में बदल दिया, जहां संगीत है, जश्न है और परिवार है। और इस नई कोड बुक का सेंट्रल मैसेज क्या है? यादें।
फिल्म कहती है कि मृत्यु के बाद आपका वजूद तब तक ही है जब तक जिंदा लोगों की दुनिया में आपको याद रखा जाता है। ओफेरेंडा यानी यादों की वेदी, जिस पर पूर्वजों की तस्वीरें और पसंदीदा चीजें रखी जाती हैं, वो जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच एक पुल का काम करती है। ये आइडिया कि आपका वजूद तब तक है जब तक कोई आपको याद रखता है, सुनने में बहुत खूबसूरत है। पर क्या इसमें एक तरह का बोझ भी नहीं है कि आपकी पूरी अनंतता दूसरों की याददाश्त पर टिकी है? अगर किसी को याद करने वाला कोई न हो तो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही फिल्म का सबसे बड़ा भावनात्मक तनाव है, अंतिम मृत्यु का डर, यानी पूरी तरह से भुला दिए जाने का डर। ये गिलगमेश के डर जैसा ही है, बस यहाँ समाधान अमरता नहीं बल्कि प्रेम और यादें हैं। मेक्सिको सिटी के एक फिल्म निर्माता जुआन ने बताया कि कोको देखने के बाद उन्होंने पहली बार अपने परिवार के लिए ऑफेरेंडा बनाया। उन्हें लगा जैसे उनकी दादी कुछ पलों के लिए घर आ गई थीं। ये दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें अपने रिश्तों को नए सिरे से देखने पर मजबूर करती हैं। अब जापान की ओर चलते हैं। वहां की शिंटो मान्यताओं में मृत्यु के बाद की दुनिया का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई पाताल लोक नहीं। ये मृत्यु के बाद की दुनिया कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि हमारी दुनिया से ही जुड़ी हुई है, उसी में घुली मिली है। मरने वाले कामी यानी आत्मा या देवता बन जाते हैं, जो नदियों में, पेड़ों में, हवा में बसते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा एक दीवार नहीं बल्कि एक महीन पर्दा है। मतलब मौत के बाद की दुनिया कोई अलग जगह नहीं, बल्कि यही हमारे आसपास है, बस हमें दिखती नहीं। ये तो बहुत ही काव्यात्मक विचार है। हाँ, और ये विचार आपको जापानी एनिमे और वीडियो गेम्स में बहुत खूबसूरती से दिखता है। स्पिरिटेड अवे फिल्म में आत्माओं की दुनिया हमारी दुनिया के ठीक बगल में मौजूद है। वीडियो गेम ओकामी में सूर्य देवी एक भेड़िए का रूप लेकर प्रकृति के जरिए दुनिया को ठीक करती हैं। इन कहानियों का संदेश सजा या इनाम का नहीं, बल्कि संतुलन और सद्भाव का है। क्योटो की एक एनिमेटर हाना ने कहा कि कामी डिजाइन करते समय उसे लगा, मैं उन्हें बना नहीं रही बल्कि उन्हें बोलने दे रही हूँ। ये उस अदृश्य दुनिया से जुड़ने जैसा है। और अब उन फिल्मों की बात करते हैं जो किसी एक संस्कृति के कोडबुक पर आधारित नहीं है, बल्कि एक तरह की ग्लोबल कोडबुक बन गई हैं, जैसे द सिक्स्थ सेंस या व्हाट ड्रीम्स में कम। सेंस दिखाती है कि मृत आत्माएं हमारे बीच ही हैं, जिन्हें बस सुने जाने का इंतजार है ताकि वे शांति पा सकें। व्हाट ड्रीम्स में कम में तो मृत्यु के बाद का जीवन हमारी भावनाओं का ही प्रतिबिंब बन जाता है। आपका स्वर्ग आपके प्यार से बनता है और आपका नर्क आपकी निराशा से। और आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोको लागोस में देखी जा रही है और स्पिरिटेड अवे मुंबई में। क्या इससे एक तरह की ग्लोबल आफ्टरलाइफ की कल्पना तैयार हो रही है? एक तरह से हाँ, ये मृत्यु के बाद के जीवन पर एक वैश्विक बातचीत जैसा है। दर्शक अपनी संस्कृति से अलग कहानियों में भी अपने ही सवाल और डर देख रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि ये अलग अलग कोड बुक सब एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं और शायद एक नई ज्यादा मिलीजुली समझ पैदा कर रही हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने गिलगमेश के शून्य के डर से सफर शुरू किया, दांते के नैतिक नक्शे को देखा, खजुराहो के अंतहीन चक्र को समझा और कोको की यादों के जश्न तक पहुंचे। ये साफ है कि इंसान ने हमेशा कहानियों में उस अनजान दुनिया को समझने की कोशिश की है। बिल्कुल, और ये सभी कथाएं, ये सारी कोड बुक्स हमें दिखाते हैं कि अलग-अलग समाजों ने जीवन और मृत्यु को कैसे समझा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मीडिया इन पुरानी परंपराओं को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक नई पीढ़ी के लिए नए और ज्यादा प्रासंगिक तरीकों से पेश कर रहा है। हमारे सवाल वही हैं, बस कहानियां सुनाने के मंच बदल गए हैं। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ ये बताती हैं कि आगे क्या होगा, या फिर वे हमें ये सिखाने का एक आईना है कि हमें अभी इस पल में कैसे जीना चाहिए? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। शायद मृत्यु के बाद के जीवन के ये सारे नक्शे असल में मृत्यु की तैयारी के लिए नहीं है। ये तो एक सार्थक, जुड़ा हुआ और नैतिक जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश है। शायद मृतकों की ये कहानियां असल में हम जिंदा लोगों के लिए एक मैनुअल है। तो श्रोताओं,
आज की इस यात्रा में हमने देखा कि मृत्यु को मनुष्य ने कभी केवल एक विराम नहीं माना, कभी वह स्मृति बन गई, कभी नैतिकता का दर्पण, कभी प्रेम का विस्तार, तो कभी पुनर्जन्म की आशा। प्राचीन कथाएं हो या आधुनिक फिल्में, सब एक ही प्रश्न पूछती हैं, क्या हम सच में समाप्त हो जाते हैं या किसी और रूप में बने रहते हैं? शायद इन कहानियों में कोई निश्चित उत्तर न हो, लेकिन ये हमें यह अवश्य सिखाती हैं कि मृत्यु के अंधकार में भी मनुष्य अर्थ, आशा और प्रकाश खोजता रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक और शाश्वत प्रश्न, एक नई खोज और एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि खोज कभी समाप्त नहीं होती।